कंगना रनावत जी जिस माइक पर, जिस स्टेज में, जिस कैमरे के सामने ये बातें कह रही है ना, वो सब कांग्रेस की देन है। इस देश में झूठों को, मक्कारों को, नशेड़ियों को नवाजा जा रहा है और एक सच्चे गरीबों के मसीहा को लताड़ा जा रहा है। मैं एक महिला हूँ, मैं उन पर क्या टिप्पणी करूँ। हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि नशा कौन करता है। देश भर में कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन संसद भवन में जाति पूछा जा रहा है। अनुराग ठाकुर राहुल गांधी की जाति पूछ रहे हैं। बाहर संसद भवन के कंगना रनावत कह रही है कि वो नशा करके आते हैं संसद भवन में। देखिए, ये जो अनुराग ठाकुर का बयान हो या कंगना रनावत का बयान हो, एक तरफ तो लोकसभा स्पीकर अनुराग ठाकुर के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए उसको रिकॉर्ड से हटवा देते हैं और दूसरी तरफ इस देश के प्रधानमंत्री उसी अनुराग ठाकुर की तारीफ करते नजर आते हैं। तो ये वो लोग हैं जो खुद असंसदीय भाषा का उपयोग करते हैं। राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना इस देश में विभिन्न जातियों को अधिकार दिलवाने के लिए करवाना चाहते हैं, लेकिन ये खुद राहुल गांधी की जात पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जी की कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। उनका धर्म है गरीबों के लिए, इस देश के अशिक्षितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए। तो एक देश का एक ऐसा नेता जो इस धर्म और जाति से ऊपर उठकर अपने राजधर्म का पालन कर रहा है, और राजधर्म का पालन वो सड़क पर भी कर रहा है, संसद में भी कर रहा है। लेकिन जो कंगना रनावत जी की भाषा है, मैं एक महिला हूँ, मैं उन पर क्या टिप्पणी करूँ। हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि नशा कौन करता है। हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो जाति पूछ रहे हैं वो इस देश को धर्म और जाति के नाम पर किस तरीके से बांट देना चाहते हैं। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि जब आप जातिगत जनगणना की बात करें, जाति भी बताइए अपनी। देखिए, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़ी रहन दो म्यान। राहुल गांधी जी की जातिगत जनगणना का जो आधार है, उसकी जो आधारशिला है, वो इस देश के हर तबके को, चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, आदिवासी हो, उसको अपना अधिकार दिलाना है। और दूसरी तरफ जाति पर प्रश्न चिन्ह लगाकर बल्कि उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। अगर न्याय नाम की कोई चीज़ है, लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ है, और संसदीय भाषा नाम की कोई चीज़ है, या कानून नाम की कोई चीज़ है, तो ऐसे लोगों को वहाँ की संसद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन कंगना कह रही है कि राहुल तो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, आकर ऐसा लगता है ड्रग्स लेकर आते हैं सदन में। शायद वो खुद के बारे में कह रही हैं। लेकिन कह रहे नार्को टेस्ट करवा लीजिए ना, अगर ऐसी बात है तो। नहीं, करवाने की क्या ज़रूरत है। वो जो कह रहे हैं पहले वो खुद का टेस्ट करवा लें, उसके बाद आए। जो कह रहे हैं वो खुद का टेस्ट करवा लें। वो कह रहे थे मैं पहले करती थी और माने थी। हमें कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं। सच को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं। चाहे जितने टेस्ट करने कर सकते हैं राहुल गांधी के। राहुल गांधी जी इस देश के गरीब तबके के लिए, पिछड़े तबके के लिए काम कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, और ऐसे लोगों से डरने वाले नहीं, आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन कंगना कह रही है 10 साल में ही काम हुआ है, 60 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। 60 सालों का हिसाब मांग रही हो। देखिए, कंगना रनावत जी जिस माइक पर, जिस स्टेज में, जिस कैमरे के सामने ये बातें कह रही है ना, वो सब कांग्रेस की देन है। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कंगना रनावत का कहना है कि मैं जो नशा करती थी पहले की बात है, अब तो मुझे झांसी की रानी का तबका दिया जा रहा है। वो भाजपा वाले ही कह रहे हैं। देखिए, कंगना रनावत जी का तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनके सवाल पर कोई भी जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके सारे फ़ोटो, सारे वीडियो, वो क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, यानी कि वो नशा करती थी और अब चूँकि बीजेपी की प्रयोगशाला में आ गई है तो धुल के साफ़ हो चुके हैं। ये तो ऐसी वॉशिंग मशीन तो बीजेपी के पास है ही। आप नशा करो, आप बलात्कार करो, आप मर्डर करो, आप चाहे जो करो, आपने बीजेपी की सदस्यता हासिल कर ली। आप उनके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जो आपको धोकर बिल्कुल साफ़ कर देगी, इसलिए वो साफ़ हो चुकी है। तो आप मांग करें कि जिस तरीके अनुराग ठाकुर ने कहा, बयान दिया कि अपनी जाति बताइए, फिर इस कंगना कह रही है कि राहुल गांधी नशेड़ी हैं, उनकी सजा खत्म होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं क्या कह रही हूँ, इस देश का हर नागरिक देख रहा है कि राहुल गांधी जी जब न्याय की बात करते हैं तो ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, और ये लोग इस तरह के असंसदीय भाषा और अलोकतांत्रिक भाषा का उपयोग करते हैं तो इनकी वाहवाही की जाती है। ये फ़र्क है इस देश में। इस देश में झूठों को, मक्कारों को, नशेड़ियों को नवाजा जा रहा है और एक सच्चे गरीबों के मसीहा को लताड़ा जा रहा है। लेकिन वक्त बदलेगा। अभी राहुल गांधी जी ने जो जीत हासिल की है वो नरेंद्र मोदी के मुंह पर तमाचा है। इनके पास जवाब नहीं है और इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब लोग कह रहे हैं स्मृति ईरानी हार गई है, तो कंगना दूसरी स्मृति ईरानी बनने की कोशिश कर रही है, ऐसा लग रहा है आपको भी? देखिए, कंगना क्या कोशिश कर रही है वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है।
हम तो ये पूछेंगे कि देश की आज आज आप देखेंगे कि ओलंपिक में किस तरीके से हमारी बहन ने पूरे देश का नाम कमाया, और उसी वक्त ये स्मृति भी खामोश थी, कंगना भी खामोश थी जब एक नारी पर अत्याचार होता है। तो इन्हें बोलना चाहिए, लेकिन इस देश में जो हर मिनट में हर सेकंड में एक बेटी की इज्जत लूटी जा रही, तब ये खामोश रहती हैं। ये सिर्फ नोटंकीबाजी और ड्रामेबाजी कर सकती है। अगर इन्हें लड़ना है तो महंगाई के खिलाफ लड़ना चाहिए, अगर इन्हें लड़ना है तो देश में जो बलात्कार हो रहे हैं उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, लेकिन ये वो आवाज़ नहीं उठाएंगे। मैम अब यही भाजपा वाले कह रहे हैं कि अब डिस्क्वालीफाई हो गई है वीरेश फोगाट, तब उस पर भी आप ये लोग कह रहे हैं आप लोग की इस पे भी मोदी जी का चाल है, आप लोग हर चीज़ पे भाजपा वाले को छोड़ दें। देखिए, हमको मोदी जी की चाल तो हर जगह नज़र आ रही है। एक समय वो था कि उस देश की बेटी को अपने ही देश में साबित करने के लिए लड़ना पड़ रहा था। आज उसने पूरे विश्व में नाम कमाया है, और उसके बाद इस तरह की सदस्यता खत्म की जाती है। तो यहाँ पर तो आप देखिए कि जज के तबादले हो जाते हैं, ईडी का उपयोग किया जाता है, सारे प्रशासनिक तंत्र का उपयोग जब भाजपा कर सकती है तो यहाँ क्यों नहीं कर सकती? ज़रूर कर सकती है। हाँ, इस पर तमाम बयान आया बहुत सारे लोगों का, राकेश टिकैत का, इसका हो कि साजिश है, ये खेल के मैदान में वो हारी नहीं, राजनीतिक मैदान में हारे। इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, सबका कहना सही है। ये आरोप नहीं, ये तो सत्यता है और नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है, और इस शर्म की बात है, ऐसी भाजपा को डूब के मर जाना चाहिए।